फरवरी से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थीं। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही उसके पाँव से कोई शय टकराई थी। उसने चौंक कर झूले को बमुश्किल रोककर उस शय का मुशाहिदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज़ था। उसने घबरा कर दाएं बाएं देखा और उसे अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा था। सामने वाले घर की बालकोनी में असद खड़ा उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। ये लोग अजीज़दार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबुलद ज़रूर थी, मगर अम्मा के साथ मुस्तकिल मिजाजी से टीवी देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए अली से जा टकराई थी। अंधी हो क्या, नज़र नहीं आता? अली के माथे पर चोट लगी थी और उसके पाँव पर वो चढ़ गई थी। एक तो उस लड़की को न जाने कब अकल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की ज़ात है, संभल कर चला कर। ए नुदरत, सुन, अपनी बेटी को कोई अदब आदाब सिखा। वादिये जान के लेक्चर पर टीवी में डूबी नुदरत ने बुरा मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा ज़रूर था, मगर दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जो हो चुकी। अली क्रिकेट खेलने चला गया था, जबकि दुआ कमरे में घुस गई कि आलिया बेगम ने तासुब से बहू की तरफ देखा। जैसे ही टीवी पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो नुदरत ने तेज़ी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब किसी की बेटी ब्याह कर लाई जाती है, उस पर जुल्म किया जाता है, तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बच्ची ब्याहने के काबिल है। और टीवी में बहू के इस डायलॉग के बाद सास ने उसके मुंह पर ज़ोरदार चांटा रसीद किया था। बहू फुल मेकअप में नीर बहा कर रो रही थी। नुदरत ने किन अखियों से सास को देखा था, जबकि आलिया ने दुख से गहरी सांस भरी थी। नुदरत इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि अंदर उसकी बेटी लव लेटर पढ़कर आने वाले दिनों के मंसूबे बना रही थी। नुदरत तेज़ी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़, बार बार मुस्तरिब अंदाज में किचन से बाहर एक लाउंज में लगे हुए वॉल क्लॉक में वक्त देख रही थी। आज वो अली का मनपसंद आलू गोश्त बना रही थी। दुआ भी खा तो लेती थी, मगर उसे भुना हुआ गोश्त पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खूब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर रही थी। मगर उसके जहन में बैक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थीं, मगर उसे ज़्यादा सरअत से काम निपटा कर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नशे मुकर्रर में देखना था। इत्तफाक से बच्चियों के घर आने का भी यही वक्त था। अली मैट्रिक में था और दुआ सेकेंड ईयर कॉलेज की तालिबा थी। वो कदरे तवक्कुफ से घर आई थी। उसने भुना हुआ गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था। हल्की आंच पर ढककर वो आटा गूंदने लगी थी जब उसकी सास ने किचन में झांका था। बहू, काफ़ी देर पहले चाय का कहा था, क्या बनी नहीं? वो जी भरकर बदमज़ा हुई थी। जी बना रही हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं, नुदरत ने तेज़ लहजा में कहा था। उसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर निगाह रखो, ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा कर गई थी। क्या कुंवारी लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? कुछ करो ऐसा ना हो कि
गया वक्त हाथ ना आए। सास का इतना कहना था कि नुदरत को तो गोया पतंगे लग गए। उसने वही आटे वाले हाथ कमर पर रखते हुए सख्त लहजा में सास से दो बदो होकर कहा था, ना आप साफ साफ ये क्यों कहती हैं, आपको मेरा टीवी देखना खुलता है और आमिर ने टीवी मेरे कमरे में लगा दिया, जबकि आप चाहती थीं कि इधर बरामदे में लग जाए। आपकी नहीं मानी तो अब मेरी मासूम बच्ची को बद्दुआएं देने पर उतर आई हैं। नुदरत की जुबान के आगे तो खंदक थी। उसने सास को सुना दी, मगर आलिया इस कदर बदतमीजी के बाद भी लबबस्ता तस्बीह के दाने फेरती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। अब कहाँ की चाय कहाँ का होश। नुदरत फितरतन एक नेक दिल लड़की थी। जब ब्याह कर इस घर में आई वो सीधी सादी थी। रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के माहौल और नित नए साजिशी ड्रामों से वो सास बहू और नंद भावज की गेम खेलने लगी थी। वो बरमला कहती थी कि ये इस्लाही ड्रामे हैं, और बाकी वो ड्रामे इस्लाही ही हुआ करते थे, मगर वो एंड तक सब्र किए बिना अपने हिस्से के और अपनी तरफदारी पर चंद चुनिंदा ड्रामे घर में फुल वॉल्यूम पर लगाया करती थी। वो तो उनसे भी कोई नसीहत हासिल नहीं करना चाहती थी। वो बस चाहती थी कि सास और नंद को हर सूरत नीचा दिखाया जा सके। जब सास के हक या दफ़ा में कोई सीन आता तो वो झट चैनल बदल दिया करती थी। माशरे में जन्म लेने वाली कहानियाँ माशरे की कास होती हैं, कुछ इस अंदाज में कि इंसान इस्लाह माशरा की तरफ पहला कदम रखे, मगर वो तो बस आँख बंद करके अपनी मनपसंद राह पर गामज़न रहती थी, और इस मामले में वो किसी की भी नहीं सुनती थी। इस दिन बहुत देर हो गई, मगर दुआ घर नहीं लौटी। शाम ढलने को थी, तब दुआ की एक दो दोस्तों को फ़ोन किया गया तो मालूम हुआ कि वो तो 2 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही है। अब तो नुदरत की जान निकल गई। अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाज़े अपने बंदे पर खोल रखे हैं। वो तो कहता है कोई मांगने वाला है कि मैं उसे नवाज दूँ। इस वक्त मलामत के आंसू मोतियों की तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। सास ताने देने की बजाय हौसला बढ़ा रही हैं। लो ये ग्लूकोज़ वाला पानी पी लो, फिर तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। हाय अम्मा, अली के अब्बा घर आने वाले हैं, मैं इनको क्या जवाब दूंगी। ऐसा करें इस पानी में जहर मिला दें ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो। वो मुसलसल रो रही थी। तौबा करो बहू, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों पर भी जुल्म नहीं करता। हाँ, मगर जो वो ख़ुद अपनी जानों पर कर बैठे हैं तो माफ़ी मांगो, मदद मांगो, वो ज़रूर सुनता है। नुदरत आज शर्म से पानी पानी हो रही थी। ड्रामों और असल ज़िंदगी में ज़मीनों आसमान का फ़र्क होता है। सास की बातों से उसके दिल को ढारस बंधी थी। इसी वक्त दुआ अली के साथ घर में दाखिल हुई थी। दुआ काम रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसको मैं करीबी कैफेटेरिया से लाया हूँ। सामने वाले असद के साथ पिज़्ज़ा खा रही थी कि सुनते ही नुदरत की तो इश्ताल की इंतहा ना रही थी। वो कुछ सख्त सुस्त कहने और मारने वाली थी जब घर में आमिर दाखिल हुए थे। ये दुआ क्या अब आई है कॉलेज से? इस सवाल पर सबको सांप सूंघ गया था, लेकिन आलिया बेगम ने बड़े स्वभाव से कहा था, घर तो आ गई थी, अब अली के साथ दोस्त के घर कुछ नोट्स लेने गई थी, उसका टेस्ट है ना। माँ के सामने आमिर कुछ न बोले।
اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنا رہی تھی اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹے بچی تھی جب عامر نے کہا، اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا تھا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے اور متحمل ہوئے دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہیں۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے تھے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کر آتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی سے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب وہ اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ وہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پوچھ کے عزم کر چکی تھی، کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔